नमस्कार। मेरा नाम अंजलि सक्सेना है और मैं पोएम्स लिखती भी हूँ और बोलती भी हूँ वीडियोस पर। मैं यहाँ पर मुक्तिका पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से जुड़ी हूँ और मैं मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर मिला है। उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो मेरी कुछ जो पोएम्स हैं वो इस तरह की हैं। मैंने जो पोएम लिखी है वो एक है काव्य उद्यान। वो आप सुनिए और कमेंट्स भी दीजिए। उस काव्य उद्यान, उस बगीचे में जहाँ कविताएं खिलती हैं, पंखुड़ियाँ सुगंधित पंखों में फुसफुसाती हैं, हर शब्द प्रकाश का बीज है, भौर से बोया गया रात में चूमा, रूपक फड़फड़ाते हैं कोमल मुक्त राग की तितलियों की तरह, हर पत्ते से कविता धीरे धीरे टपकती है, दिलों को भरती है और दुख कम होते हैं। कवि की पंक्तियों में गुंजायमान हर भावना ओस में चुमी हुई शुद्ध, गहरी जड़ें समाये हमेशा के लिए पकड़ी, सपने पेड़ों की छाया में होते हैं, जहाँ मौन स्मृतियों से गुनगुनाता है और हर सांस में एक लय बहती है। कविताओं में जीवन की विकसित सांसें होती हैं, एक अनुग्रह का, वाणी का, कला का, उद्यान का, जहाँ हर हृदय से कविताएं खिलती हैं। तो आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारी स्याही ही हमारी कविताओं को लिखती है। तो मैंने उस पर भी एक कविता बना डाली है। स्याही की सीमाओं के पार, एक भोर और के आसमान के नीचे जन्मी, फिर भी कलम एक सार्वभौमिक गीत गाती है। अक्षरों के बीच आत्मा की धड़कन, जहाँ भाषा झुकती है, हृदय खुलते हैं। प्रत्येक शब्द समुद्रों के बीच एक पुल, राम सेतु। विदेशी हवा में फुसफुसाते सत्य, मौन कला में उकेरी गई शिल्पकला, महाद्वीपों को हृदय से हृदय तक जोड़े। स्याही स्थान या नाम नहीं मांगती, वह एक ही शाश्वत ज्योति जलाती है, क्योंकि कहानियां वहां सांस लेती हैं जहां मौन पनपता है और कलातीत विचार सदैव प्रवाहित होते हैं। प्रत्येक अनुवाद में सार झलकता है, लय, स्वर और स्वप्न के माध्यम से पुनर्जन्म होता है। एक लेखक की आत्मा मनबद्ध गहन, कहीं भी निहित नहीं, फिर भी सर्वत्र, तो दुनिया को आश्चर्य से देखने दो। शब्द की अमरता का शिल्प, क्योंकि कला सीमाओं से परे होती है और भाषा उड़ने के लिए पंख सीखती है। आपको ये अच्छी लगी होगी पोयम। कुछ मेरी और भी अन्य पोयम हैं जो थोड़ी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करती हूँ। जैसे कि हमारे तो भारतवर्ष है, उसमें गांव भी होते हैं, तो मैंने गांव पर भी लिख दी है पोयम, क्योंकि गांव का जब तक नाम नहीं होगा तब तक पोयम अधूरी ही रह जाती है। गांव का मिट्टी से जुड़ाव, अपनी मिट्टी से जुड़ाव इतना, लगाव एक घर कच्चा छपरा, गुजर बसर पर आधार जीवन, गौ माता अभिन्न अंग संगी साथी, दुख बांटे खुशी बांटे श्रम जीने की चाहत, सत्य मार्ग तपन हौसले कायम, संघर्षों से भरा कोशिश लक्ष्य सुगम, उम्मीद मन बनाए टिमटिमाते दिए, ईमानदारी सकारात्मकता विनम्रता शौर्य धैर्य, वही है जीवन जो कम संसाधनों में खुश रहकर स्वस्थ रखें सभी को, संतोष भक्ति पहचान सीधी है, मेहनत कर्मयोगी वन मार्गों का, आदर्श मर्यादा जीवन सफलता पैगाम,
दुर्गम मार्गों पर खड़े होकर सत्य आशाओं के दीप सफल। अनपढ़ हमारा गांव परिवार अनमोल, उन अनपढ़ होने कितना दिया फायदा हमको, उन अनपढ़ों ने होने का कितना दिया फायदा हमको। हमेशा बेहिसाब से पर आज तक लिया नहीं, बिना खाता इस घर में बैठे हैं संजोए है सपने। तो आपको अच्छा लगा होगा जो गांव को जो मैंने परिभाषित किया है। ये एक चित्र के द्वारा मैंने चित्र देखा था, उसके द्वारा मैंने परिभाषित किया है। और मेरे अपने कुछ थोड़े तो वो रहती है ना, कविताएं, कवि हैं तो कविताओं में कुछ ना कुछ तो झलकेगा ही। फिर आते हैं शिव त्रिपुरारी, जो हमारे महादेव जी हैं, उनके ऊपर भी मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, वो आपको अच्छे लगेंगे होंगे। अभिमान त्याग मन में से जागो, भक्ति में रहिए लीन मंत्र से, चुटकी में डालेगी विपदा, वक्त बदलेगा खुद पर यकीन रखो। सबर करना इम्तिहान है, धर्म अच्छाई सर्वस्त्र, गंगाधर आए नमः शिवाय, शिव से ज्यादा कोई नहीं सुंदर सत्य, साथ है पर किसी को खबर नहीं। संकट जीवन कितना रहे गहराए, सकारात्मक शिव की बाहर निकाल, सकारात्मकता शिव ही बाहर निकाले। मंत्र जाप रहे जगत का संताप अमिट सभी, संभाले वही जो हो जाए शिव में। विश्वास में शिव है जो नहीं है, आह्वान करोगे शुभ आएंगे, पूजा करो शिव की परीक्षा भी देनी होगी। शिव करे सो होए तीनों लोक में, जितना भी दोगे भोले बाबा नजर दया की, हर पल बाबा मेरे साथ रहो ख्वाहिश यही। ऐसे ही आपने देखा होगा इस साल हमारे जो राम मंदिर निर्माण भी हुआ है, तो मैंने एक रामनवमी पर भी मैंने एक पोयम लिखी है। श्री राम नवमी, चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाशित मैं अवधपुरी, लाखों दीपों तीर गलियों में पुष्प सजाए गए, मंगल गान मधुर वाणी हर घर आंगन में, अवध में श्री राम मेरे पधारे। रोशन हुआ सूर्य अवधपुरी में राजा राम से, हर गौरी चुपके चुपके राधा श्याम से, हंस हंस स्वागत में बेपरवाह मंगल गान से, अखियां तर गए इस आगमन से हर्षाए, भव सागर से पार लगाने वाले मनोरथ धाम की। आत्मसात युवा पीढ़ी हर बन आदर्श मर्यादाओं की, कर्तव्य परायण सत्यनिष्ठ आदर्श सखा पति पुत्र, पीताम्बरी धारी रघुकुल श्रेष्ठ, कल्याणकारी रमणीय, कल्प वृक्ष ब्रह्मांड के चरण कमल चिन्ह, राजाओं के शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम, गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्वकार उज्ज्वल, आत्मसात कर भारत विश्व गुरु सुंदर भविष्य अक्सर। ये जो हमारे शहीद दिवस आते हैं, जिनमें हमारा जो जैसे 15 अगस्त आता है, इंडिपेंडेंस डे, तो इनमें हम लोग अपने वीर योद्धाओं को याद करते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारा जो भारतवर्ष है उसको एक नया रूप मिला है। तो हम हमेशा शहीद दिवस जो अमर हो गए हमारे भारत के लिए, हमारी भूमि के लिए, हमारी धरा के लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे अपने के लिए, हम उन योद्धाओं की याद करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। गौरवान्वित स्वतंत्र संग्राम में प्रवर्तक, क्रांतिकारी परिवर्तन भारत भूधरा का, उन अनमोल रत्नों को हिंदुस्तान का नमन। फिरंगियों के खिलाफ भारत स्वतंत्र अभियान, गांधी जी, भगत, सुखदेव, मंगल पांडे, शास्त्री जी, अनगिनत वीर जांबाजों मशालों के नाम चिन्हित। बीज 1857 भूगर्भ में अनगिनत संघर्ष धर, हमारे अपने
स्वप्न अपनों की सुरक्षा में। जागरूक देशभक्ति में भारतीय महिलाएं भागीदार, मुक्त और मोर्चे संभाले हिंसा के खिलाफ। स्वतंत्र विकास, लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के नाम। संप्रभु राष्ट्र अंक चिन्हित शेरों की रियासत। शहीद दिवस में अनगिनत नायक सितारों सा सम्मान। कर गए भविष्य भारतीयता हिंदी के नाम। उन योद्धाओं का आशीर्वाद, तिलक मातृभूमि प्रणाम। आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कविता है मैंने लिखना तब शुरू करी जब मुझे मालूम पड़ा कि हिंदी भाषा विलुप्त हो रही है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो थी अंग्रेजी भाषा ने इतना जोर दिया कि हमारी हिंदी भाषा विलुप्त होने लगी। तो मैंने उसी समय प्रण लिया कि मैं हिंदी भाषा को आगे बढ़ाऊंगी, चाहे वो अपनी कविताओं के माध्यम से हो, चाहे कहानियों के माध्यम से हो। तो इसीलिए मैंने ये कविताएं लिखना शुरू करी। अब है राम सिया का दिव्य मिलन। बड़े सुपुत्र श्री राम जनक दशरथ के, प्राण जाए पर वचन न जाए मान निभाया। मर्यादा धैर्य संयम स्वयं पथ सजाया। परिश्रम कठिन स्थिति में जीना राम ने सिखाया। बनवासी जीवन बिन खड़ाऊ जीवन जिया। माता सीता जी को पाया, असुरों को मार गिराया। सतयुग जैसे हिंदुस्तान धरा संबारा। नव जागृति गूंज संस्कृति लौ जलाई। नवधा भक्ति शबरी माता को, अहिल्या को तारा। जटायु को मरहम लेप लगाकर जीवन वन में बिताया। जामवंत हनुमान जी सुग्रीव संगमित्र प्रस्ताव सजाया। स्वभाव ऐसा सबको अपना बनाया। राम नाम से पत्थर तर गए जल में। राम रसायन अंजनी पुत्र रघुपति के दासा। अग्नि परीक्षा में प्रभु ने सीता माँ को पाया। दिव्य दर्शन शक्तियों ने मिलन करवाया। आपको ये पोयम बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें थोड़ी झलक सिया माँ की भी है, इसमें राम जी सिया माँ की भी है। फिर क्योंकि हमारे देश में जो नारियां होती हैं वो भी बहुत मतलब अपनी गृहिणी होने के साथ साथ अपनी भूमिकाएं भी निभाती हैंगी, तो वो भी इक्वल ही सम्मान की अधिकारी होती हैं। और मैं इस पे जोर भी देती हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इस पर भी कविता लिखी है, रचना लिखी है। ये मेरी सब स्वरचित रचनाएं हैंगी। नारी सम्मान की अधिकारी। समझो घर की गृहिणी है वो, भारतवर्ष शान है इसकी अतुलनीय। इसको कर लो कमलों में जादुई पिटारा खुशबू का। परिचय तेरा सम्मान है हर युग में। लिख दो उसके सपनों की उड़ान। लहराता आंचल बचपन सींचे। सृजनता वरदान जगदम्बा वसुंधरा। निर्मलता छवि धैर्य साहस परिचायक। वात्सल्य सिंहनी वेदना प्रेम प्रसाद। परवाह सच्चा प्यार अटल प्रेरणा मूरत में। योद्धा अवतरित दुर्गा जगदम्बा महिषा मर्दिनी। ताकत बेजोड़ उज्ज्वलता सपना। रचिता जिंदगी के हर संस्कारों की। कदम बढ़ाती धारा आसमान छूती। दुनिया बदलती अपने हर चालों से। शिव शक्ति का मूल नारित्व तारा माँ। सच्चाई प्यार आशीष अंक छत्री। और आप देख रहे होंगे कि जो हमारी जो आदि शक्ति माँ है, जो हमारी काली माता है, तो उनका भी हमारे जीवन में बहुत मतलब हम नवरात्रियों में इनकी पूजा करते हैं। तो ये भी क्योंकि पृथ्वी का भार संभालती हैं। जैसे अलग अलग समय होता है, अलग अलग समय अलग अलग भावनाओं का रहता है, तो वो अलग अलग ऐसी माताएं भी संभालती हैं। कुछ समय माताओं के ऊपर भी आता है, तो मैंने इसीलिए कालका माँ के ऊपर लिखा है जय हो कालका माँ की, क्योंकि वो मेरी भी माँ है। महाकाल की भार्या प्रचंड भवानी। काल रात्रि माँ कल कृपालिनी।
तांडव नृत्य रक्त पिपासा, तंत्र मंत्र षड्यंत्र जादू टोने, यह तो है उनके खेल खिलौने। दुष्ट को संघारती निष्ठुरता से, रुद्र के वृक्ष पर धारिणी ज्वालिनी माई, कालों की काल महाकाली, मर्यादा की रक्षा करने वाली, हमें जागृति लाती मेरी माँ, भक्तों की करती रखवाली। संकटों से माँ हमको बचाती, ओम की कालिकाए नमः मंत्र बताती, आपदाओं संकटों से हमें बचाती। धर्म की रक्षा पपिया का विनाश करती, पापियों का विनाश करती। जगदम्बा की महामाया कालरात्रि, दक्षिणा काली शमशान काली महाकाली माता, महिषासुर प्रचंड मुंड रक्त बीज वध किया। तो ये सब शक्तियाँ होती हैं, जो माएँ होती हैं वो एक शक्ति होती है, शक्तियाँ होती हैं माँओं की, जो कि हमारे पृथ्वी के भार को उसको संभालती हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये सृष्टि बनाई है। और यही हमको हर समय, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो, ये हमको संभालती है। हर स्त्री को ये संभालती हैं, हर स्त्री में ये शक्ति मौजूद होती है। तो इसलिए कभी घबराएं ही नहीं, कभी कुछ मुश्किल में पड़ जाए तो अपनी माँ को याद करें। हमेशा कालिका माँ हमेशा आपका साथ देंगी। अदृश्य, फिर मैंने लिखी शांत गूंज। अदृश्य शक्तिशाली सबूत कुदरती, एक मौन आश्चर्य भरी अलौकिकता, वाणी सिद्धता परिणाम इसका थामे, गहन परिणाम एक विरासत जागरूकता, संजीवनी दिव्य ऊर्जाएं प्रतीक जीवन, परमेश्वर शिव शक्ति संचालन वाहक, जो बोले तुरंत सिद्ध हो जाए, जो एक शांत गूंज ईश्वरी उपस्थित, कहीं इसका गलत उपयोग ना हो जाए, एक विरक्ति जहाँ पे रहने अत्याचार, तब विधाता की शांत गूंज से समाधान उन नकारात्माओं के खिलाफ, असुरी शक्तियों पर धनुष प्रतंचताओं, एक युद्ध जो अंधेरों के खिलाफ, चमत्कारी ऊर्जाएं प्रकाशवान कालिका माँ की, प्रसन्न पवित्र भक्ति का सिलसिला आधार डोर देवी का। आपको होप, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरी कविताएं। तो इस पर भी है कि जैसे हमारे कश्मीर है, हमारे नॉर्थ साइड में, तो इसमें भी कई जो पुलवामा में शहीद, जो हमारे शहीद वीर हुए, उन पर भी मैंने एक कविताएं लिखी हैं। पुलवामा के शहीद वीर। पहलगांव में दोहराया कांड पुलवामा का, मानवता को नृशंस नजारा शर्मसार, इंसान के दुश्मन दार्शनिक लोग, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वसुंधरा दर्शन सैलानियों ने क्या बिगाड़ा, प्रकृति पर क्यों प्रश्न लगाए बेजुबान, मासूम घूमने आए का कत्ल किया, क्या था धर्म तुम्हारा जिसने धिक्कारा तुमको, बीज आम का बोते तो आम का मिलता तुमको, क्यों जीवन भर क्षणों को धूमिल किया, हजारों तुमने अपने भविष्य को शर्मसार किया। न्याय का होगा तुम्हारा ये समझ आया होगा, रोते हुए घरवासी को आत्मा ने दुआएं दी होंगी क्या, खून बहाकर मासूमों की नींद आई होगी क्या, आतंकी तेरा धर्म बता खुद भी रोता होगा, निर्दोषों की जीवन बिखर रक्त आहुति, करते हैं अपनी कुंठाओं की तृप्ति। अब फिर मैंने जो जैसे स्पिरिचुअलिटी होती है, जो हमारी आध्यात्मिकता होती है, क्योंकि हम लोग अपना बहुत सारा जीवन अच्छाई में गुजारते हैं, भक्ति में गुजारते हैं, ताकि हमारे जीवन को एक सही दिशा मिले। तो ये जरूरी है कि हम उसको आध्यात्मिकता की तरफ भी मुड़ें और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि वो थोड़ा आध्यात्मिक भी रहें, ताकि उनको जीवन का सही मार्गदर्शन मिले। तो यह है दिव्य बुलबुला आध्यात्मिकता का। सत्य दिशा में कदम बढ़ाओ, उत्तम सकारात्मक बढ़ते जाओ, गुरु ही जीवन को शिव शक्ति जोड़ो, संस्कृतियों से जीना हरदम, थोड़ा अपना व्यक्तित्व बढ़ाओ,
आध्यात्मिकता रास्ता सर्वोपरि जानो, सही गलत का अंतर जानो, राहें कठिन लंबी जरूर परीक्षाएं, बेहतर इंसान बनकर उभरो तुम। बाधाएं आए तो स्वयं को पहचानो, असफलताओं में मार्ग है सफलताओं का, यही दिव्य बुलबुला पहचानो। अच्छे कर्मों में ढलके महके जीवन सारा, छलनी शब्द का तीर चलाकर सीना पार, परमार्थ का धुन पोषण कर मन, तपोवत सूर्य समक्ष विनम्रता गुण, पवित्र प्रकाश चरित्र अति महान, सप्त ऋषियों का ज्ञान नहाकर, जनमानस को दो शब्द सद शिक्षा का। तो अब मैं बढ़ती हूँ थोड़ा कि हमको थोड़ा वृक्ष लगाना चाहिए ताकि हमारी जो हवाएं हैं शुद्ध हों। बहुत सारे जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी घर का आसरा मिले, क्योंकि ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। जो हमारे प्रकृति है उसमें ये सुंदरता लाते हैं और हमारी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। वृक्ष लगाओ धरा को हरियाली बचाओ, अपनी धरा की हरियाली चुनर उड़ाओ, श्रृंगार शिखर रक्षा का मातृभूमि को, उर्वरक गुणवत्ता की खान बढ़ाओ, पहाड़ों को काटने से बचा लो, सूर्य की तपिश किरणों की बौछार से, पशु पक्षी की जंतु की तपन बचा लो, इनकी मधुबन बनाकर असीम छांव से लगा दो कतारें वट वृक्षों की, बंजर भूमि पर श्वेत कर्ण बहाकर, वृक्ष पौधे का घना नंदन बना लो, वर्षा जल छाया नदी हर्षित हो जाए, ऐसी खुशहाली की चादर उड़ा दो, हरित क्रांति का डंका बजाकर, जीवन परिभाषा पंछी कूकवानी, प्रकृति भर अनुपम विजय बना लो, रिमझिम बरसे बरसा मीठी तान छेड़ दो। अब आपको पता है कि बहुत सारे युग होते हैं, सतयुग होता है ना, और कृष्ण जी का युग था, है ना। अब हमारा कलयुग भी है। तो कलयुग भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि कलयुग, सब लोग बोलते कलयुग ऐसा है कलयुग ऐसा, बट मैं नहीं मानती हूँ ऐसा कलयुग है। कलयुग भी बहुत अच्छा है। कलयुग ने हमको बहुत कुछ दिया है। कलयुग प्यारा प्यारा। देखिए, अच्छाई भी देखना चाहिए ना, हमेशा बुराई ही क्यों सोचे, अच्छा भी सोचना चाहिए, सकारात्मक भी सोचना चाहिए, ठीक है। भ्रमित करता कलयुग प्यारा, सपने हजार एक दृश्य के, भागे सभी माया के पीछे, दृष्टिकोण बदल जाते हैं, भागम भाग कौन कहा कितना, पर कलयुग में सब अच्छा पाया, ध्यान दिया घर पर नारी हूं मैं, वॉशिंग मशीन मिक्सी जोमेटो वरदान के रूप में पाया, राहु देव को करूं प्रणाम, घंटे का काम चुटकी बन जाए, क्या चमत्कार भी भरमार पाया, क्या चमत्कार भी भरमार नहीं, संजय को मिली दिव्य दृष्टि, पर कलयुग ने टीवी दे डाला, यात्राएं जन जन सुरक्षित, बोतलों में मिल रहे गंगा जल पानी, टॉयलेट भी घर में सुविधाजनक हैं, अब जंगलों में मना रहे पिकनिक, मोबाइल पर शॉपिंग कलयुग, रोटी कपड़ा मकान सुरक्षित माया करती, कलयुग में सब संभव होता, सारे भाव जरूरी हैं सभी, अच्छे में बुरा बुरे में अच्छा, चुटकियों में वीडियो चैटिंग हो जाए, हर युग में प्रश्नों का उत्तर देता, सुविधा आसान बनाता कलयुग, नारी सम्मान दिलाता कलयुग, क्योंकि कलयुग में क्या है, एक मिश्र फीलिंग है, ठीक है ना। तो उस पर भी मैंने ये पोएम बना डाली। फिर आती हूँ मैं कि जो हमारे मैंने पोएम लिखी, पहले आप उसको सुनिए, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्याही स्याही तारे क्योंकि मैं कविता लिख रही हूँ, कविता बोल रही हूँ, तो मेरी जो शाही है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। स्याही तारे प्रवेग
की धूल भरी। मेरी स्याही थैंक यू। मेरी स्याही धूल का रंग तारा माने, आशीर्वादों की लड़ी से सजाया। नक्षत्र मेरी झोली के आंचल बांधा, अक्षरों को सूरज की किरणों से अस्तित्व रेखा ब्राह्मणी दर्शाया। स्वप्न सुंदर सलोना दुनिया सजाया, खगोलीय घटना वसुंधरा जादू में लिख दी पातियां मेरे किस्मत के नाम। भक्ति में विधाता माध्यम जीवन, मैं धूल पर आशाओं ने धूमिल किया। प्रचुरता यक्षिणी ताकत अमित सौंदर्य, बिंदु से अक्षर शब्द समूह अंकित किया। विचार का उच्च अभिमंत्रित जादुई पिटारा, रहस्यमय जन्म तारा अद्भुत पोषित हुआ। आकाश की नीली स्याही प्रेम प्रबलता, बरसाया हर्षाया कमल पुष्प महकाया। अब मैं और भी पोयम आपको सुनाती हूँ। एक है नया पुराना खजाना। नया जमाना पुराना खजाना, नए सपने नए अरमान, पुराने दिनों की यादें हैं, नए रास्तों पर चलना है। नया दौर में नया रंग, पुराने खजाने को पाया। नई उम्मीदों की राहें, पुरानी यादों की भी सहना। नया जमाना नई पहचान, पुराने खजाने की और यकीन। नए सपने नए इरादे, पुरानी यादों को नई ताकत। नए रास्तों पर चलते हैं, पुराने खजाने को संभालते हुए। धैर्य हौसले चिंगारी का खजाना, कला सीख के खजाना भरते जाते हैं। और आपने देखा होगा जो मिसाइल, मैं आपको अभी मिसाइल में बैठाने वाली हूँ। आप देखिए, आपके जितने सपने हैं आप उनको उड़ान भरें अपने सपनों की। मेरे साथ जो मेरी प्रेरणा भरी मिसाइल है, मैं उससे आपको बैठाना चाहती हूँ। प्रेरणा बनी मिसाइल, सपनों की उड़ान। प्रेरणा बनी युवा पीढ़ी मिसाइल मैन की। जागो युवा, ठानो सपन को पूरा करना, चाहे वह छोटा है या असीमितताओं भरा। जुटे रहो विकासशीलता की ओर, प्रयासों में शामिल रहो, करो उन्नति। भूमिका निभा संभावनाओं की, डर के आगे ही जीत है। पुरस्कारों को आकर्षित कर एक नया सम्मान अर्जित कर लो। रत्न बनो प्रगतिशीलता अग्रसर में, निर्णायक तकनीकी खुशियां पालो। साहस दिशाओं में बढ़ते जाओ, रास्तों में फूल बिखेरते चलो। भविष्य में सपना सजा नवीन, एक मिसाइल सपनों की तारों पार, उसे नभ को छू जाओ खुशियों से। महाशक्ति के आकाश द्वीप उम्मीद हौसलों के, धरा को नवीन दृष्टिकोण भूषण कर, उड़ान की रफ्तार विस्तार करो। आपको मजा आया होगा। जो ये मिसाइल है, जो उसका जो मैंने आपको विवरण दिया, उसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया होगा। तो भले उड़ते रहे भैया, लेकिन थोड़ा जमीन से भी जुड़े। तो मैं आपको मातृभूमि की ओर ले जा रही हूँ। मेरा मातृभूमि का जो मैं प्रेम है वो आपको दर्शाने वाली हूँ अपनी कविता के माध्यम से। वसुंधरा में जन्मे झूमर रंग प्रणाम, अनूप शोभा फूलों की गंगा जमुना तीर। श्रृंगार खेतों में झूमे फसले फले फूले, हरियाली लहराती स्वर्ण प्रकाश फैलाती। संतान तेरी माँ तेरे स्वाभिमान की रक्षा करने, धन्य मिट्टी कर्म भूमि यहाँ की मेरी। आशीर्वादों की वर्षा वंदे छम छम, घोल रही आकर्षण मातृभूमि का। शीश हिमालय कैलाश सचित ललाट, नील समुद्र की दुनिया अभिज्ञाता। आधुनिक दुनिया के अंबार यहाँ पर, सूर्य प्रकाश से आत्म विभोर। स्वागत विधाता कर रहे छाता, नया संचालन इन वेद पुराण समय शुरू का। कृपा प्रभु की बरस रही गतिमान, महिमा भारत का सिंह दहाड़ता जग में। तो हम देख रहे हैं कि देखिए अभी
हमारी जो मातृभूमि है वो कितनी स्वच्छ हो गई है। कोरोना टाइम से हमारी मातृभूमि क्या हुई है, स्वच्छ हो गई है। तो हम एक नए आयाम की तरफ रुखसत हो रहे हैं, जहाँ की बहुत बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। जो हमारा रुक गया था, जो हमारे जिंदगी में परेशानियां आ गई थी, बहुत भागम भाग आ गई थी, तो हमारे वो एक नया दृष्टिकोण, नया पुनर्जन्म हमारी धरा का हो रहा है, ऐसा लग रहा है। वातावरण शुद्ध हो गया, गंगा नदी थी वो भी शुद्ध हो गई, देखिए है ना कितना। जो ओजोन लेयर थी उसमें एक जो ओजोन लेयर भी ठीक हो गई हैगी, ठीक है। तो लेकिन हमको अपनी मेहनत करते ही जाना है, अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं रखनी है। हर पल यदि आप मेहनत करेंगे, भले ही छोटा छोटा कदम बढ़ाएं, चाहे बड़ा बढ़ाएं चाहे छोटा, छोटा भी बहुत मायने रखता है। तो आप एक ना एक समय पर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। मेहनत करो, इतिहास बदलो। पानी से नहाए धोए तो अक्सर लिबास बदलते हैं। पानी से नहाए धोए तो अक्सर लिबास बदलते हैं, पर जो पसीने से नहाए बेशक इतिहास वही बदलेंगे। आंसू मत बहाओ किसी पर, क्योंकि वह अपना होगा जो आपको कभी रोने ना देगा। पहचान काबिलियत की यही है, हौसलों को अपने पसीने से सींचो। स्याही उन्हें इरादों की पहचान है। जब जिंदगी हंसाए तुम्हें तो समझो वक्त अच्छा चल रहा है और अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। यदि जिंदगी रुलाए तो सोचो अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। उस समय रोना नहीं है, अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। फसल हरी कब लहराएगी, इस सुख का कोई मोल नहीं। मेहनत कर विकसित हो जाओ, आडंबरों को दूर भगाओ। कसरत करो, सुस्ती को दूर भगाओ। सात्विक भोजन अपनाओ। करता रहा मैं आरती सदा, मन मंदिर सा पावन रहा। अपना वर्तमान महंगा है, बना लो अमूल संपत्ति इसे। आप प्रसन्न उत्तम विश्वास ही रहो, आपकी दुआएं कीमती रंग जीवन भर लाएं। तो आपने देखा कि मेहनत तो हमें करते रहना, जैसे ही हमें थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिले तो हम अपनी जो हमारी जो रुचियां हैं, जो हमारी रचनात्मकता है, चाहे वो कविता हो, चाहे हमारी चित्रकारी हो, तो हम कहीं किसी न किसी क्रियात्मक रचनात्मक से जुड़ें, तो वो हमको अपार क्षमताएं हमारी बताना शुरू करेंगी, जिससे हम अपने आर्थिक उन्नति भी होगी और हमारा समय का सदुपयोग भी होगा, ठीक है ना। खुद की तरक्की, यही मेरा जो है अगला शीर्षक है ना, हर हर महादेव। तो खुद की तरक्की, वक्त बुराई में ना लगा के खुद की तरक्की में साथ दो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा होगा। चाहे किसी को तो अंदाज से कि वह तुम्हें मिले या ना मिले, पर प्यार तुम्हारा याद आए। समय जीवन दोनों महंगे होते हैं, यहाँ तक निभाना भी महंगा होता है, पर घड़ी सस्ती रिश्ता सस्ता होता है। दर्द में लोग अपनों को याद करते हैं, दौलत मिलते ही अपनों को भूलते हैं। घमंड करो नहीं करो तकदीर बदलती है, आईना वही रहता है तस्वीर बदलती है। क्योंकि सगे दुश्मनों का काम करते हैं, लगे तो ठोकर तो खुद ही संवारना होगा, बिना सहारे चलना होगा। डर को बेड़िए से नहीं, खुद पर भरोसा रख, अब आगे बढ़ना होगा। व्यस्त रहो जीवन में इतना कि समय ना बचे, खाली समय दुखदाई होता है। आपको अच्छी लगी होगी तो इसी बात पे मुस्कुराइए। तो मैं मुस्कुराहट पर ही कविता बना देती हूँ। मुस्कुराओ जीवन बदलेगा, थोड़ा मुस्कुराओ, गम ना करो, टेंशन का तो जिंदगी में काम है। यह भ्रम अच्छाई का बुराई का है, इसी का नाम खुशी कभी गम है। बुरा वक्त तुम्हारी कामयाबी का है, आगाज बन जाएगा, अपने को कुछ बदलाव करो। पहचान अपने से होगी, अपने लिए जीना सीखो,
जी को जिंदगी प्यार में तुम्हें उज्जवल खुशहाल मंगलमय बना दे। नजरिया जीने का बदल डालो, नए रंग जिंदगी में दस्तक देंगे। धूप छांव को बहने दो, सब गलतफहमियों का मुकाबला है। परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, अपने लक्ष्य पर निर्धारित करते चलो। जुटे रहो, बदलाव वही होगा। मुस्कुराते रहने से सरल होगा। सपने को बनाना है लक्ष्य बना। जीवन मिला इस भारत धारा में, आधे उम्र में ना आए आयाम बना। खुशी आनंद व्यक्त करते चलो, अपने हक के लिए हौसला जीते चलो। खट्टी मीठी यादें परोपकार तमाम, कोई एक बेचैन मन में रहे। तू आए फिर ना आए सूरत है, खूबसूरत आंखों में जो सपने सजाए हैं। भागता रहता हूँ निशान के पीछे, मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो। होप आपको अच्छा लगा होगा मेरी जो ये पोयम है। फिर मेरी अगली पोयम है कि अनमोल सुख। टूट गए सांसों का पिंजर, छूट जाएगा यहाँ का सफर। मुसाफिर फिर तेरी राह बदलेगी, हमसे हमेशा के लिए रूठ जाएगा। वक्त है अभी खुश हो ले, बातों का सिलसिला है कायम कर। जिंदा दिली से मिलकर रो ले। सुख शांति के समय सुबह की मुस्कुराहट के पल भर ले। सुखद एहसास छत्र छाया मिले, समझ ले निज अंतर मन को रखना। सहयोग उदारता है जीवन की आशा, मन और वाणी में ही यही बोल गूंजता। कड़कड़ मिट्टी में हमको अभिमान हो, मिलकर बांट खाने का साथ रहने का। संघर्षों में जूझकर मंजिलें पालो, आंसुओं को मुस्कुराहट से मैं पालें। उठो आसमान से ऊंचा उस नील कमल में, सितारों से जीवन सजाओ अपना। खीर पूरी खाते रहो, रोशन रखो जिंदगी की उम्मीदें। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मंदिरों में ध्वजा पर फहरा रखो, जीवन ज्योति जलाए रखो। क्यों प्रताड़ना पशुओं को, विवश करो सब असभ्य संस्कृति। मानवता की प्रकृति की कृति कहाँ, कब समझेगा पीड़ा करुणा। दे दो जियो और जीने का नारा, कब हम सब मिलकर रहेंगे। जन जन हर्षित हो अलबेला, खुशियों के गीत गाए धरा। दुश्मनों से नहीं डरेंगे कभी, फसल हरी कब लहराएगी। इस सुख का कोई मोल नहीं, मेहनत कर विकसित हो जाओ। आडंबरों को दूर भगाओ, डाल कभी खाद मिट्टी में। पोषण देते पौधों में, नवीन विकसित के मालिक बन जाओ। अब मैं आपको अगली पोयम सुना रही हूँ कि हमने अक्सर सुनी होगी कि हमारी जो दादी नानी होती थी वो भी हमको कहानियां सुनाती थी बचपन में। तो मैं उन्हीं की स्मृति में मैंने भी एक पोयम लिख डाली। अगर पंख लिख पाते, कर्मठता कर्म कर निरंतर प्रतिपल। जो बातें वह जो पंखों के नाम, कौशल कलाओं के बादल सक्षम बना। तरीके जटिल जरूरतमंद योग्य कर, नन्हे नन्हे लक्ष्य से अनगिनत पंख बना। फिर इस विज्ञान की विद्या हुनर चक्र, अचंभित खुद कर दे, वही है स्वर्ण अवसर। लिख दो अपने सपनों के नाम, चंचल शब्दों की पाती की कहानी। मंत्र फूंक कर पंखों की उड़ान में, उन तारों का आंचल पकड़ के। सही दिशाओं में कदम रखकर, सकारात्मकता के भाग्य के दरवाजे खोलो। जुगनों की आशाएं जगा के मन की, मानवता को फलीभूत करो अग्रसर। यही दिशाएं उम्मीदें सपनों की, सुंदर भविष्य के नाम करो। आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने पंख लिखा हैगा इससे, क्योंकि हम क्यों छोड़े, हमारे जो पूर्वज थे वो भी बहुत अच्छे थे। हम आज यदि अपने पूर्वजों को याद करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उनके आशीर्वाद हमको भर भर के मिलते हैंगे। तो इसलिए क्योंकि हमको बहुत सारे आशीर्वाद दिए जाते हैं। वो आशीर्वाद हमको बहुत
दूर तक काम भी आते हैं, ठीक है ना। उनकी कहानियां हमारे साथ चलती रहती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट रहती है, ठीक है ना। तो जो बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैगी। तो बच्चों की पढ़ाई, ज्ञान विकास उड़ान सपनों की, शब्द से भाषा की और संगठन, व्यक्तित्व विकास बुद्धि सजगता, खेलते कूदते रमते उजाला भविष्य, विद्या ददाती विनय देते सम्मान, अनमोल हर्षण दीप्तिमान, जिंदगी के घटा जोड़ गुणा खजाना, फूक दे अच्छे बुरे की पहचान, प्रकाश देते रास्ते भविष्य संवारे, घर में देते उजियारे यही वो लाल, कलम उठाते नन्हे हाथ बनाते लकीर, साहस दिखाते बढ़ते जाते कदम से कदम, हर दिशाओं पर धैर्य संयम पाते, आंखों में अनगिनत हजारों सपने, अध्ययन सफलता सीढ़ी खिलते कमल, ठोकर फिर उठ चलता चंचल मन, नई किरण जगाते। तो बच्चों का मन बहुत चंचल होता है ना। तो उनको अच्छे बुरे की पहचान होती है यदि हम उनको शिक्षाएं दें, उनको भगवानों से जोड़ें, उनकी रचनात्मकता को जगाएं, ताकि उनको याद रहे। कभी भविष्य में कुछ करना चाहेंगे तो वो रचनात्मकता से जुड़े रहेंगे तो उनको याद रहेगा। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो देश में इतनी मुश्किलें खड़ी हो रही थी, जहाँ पे ये हो रहा था कि मतलब हिंदू राष्ट्र रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर से इतनी बातें चल रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपनी घोषणा कर देती हूँ कि हिंदू राष्ट्र रहेगा और ये सदा भारत था, भारत ही रहेगा। तो मैंने उसका ये भी लिखा है, सदा भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, अनमोल रत्न की धारा पुण्य भूमि, तपस्वी धरा हृदय है देवों की, हृदय स्थापित वज्र भूमि में राधा गोपियों का, सम्मान देते पादुका रहित देवभूमि सम्मान, ग्रह नक्षत्र की गति आदि शक्ति संचालन ऊर्जाएं, परचम लहराता विभिन्न संस्कृतियां संगम, फले फूले लोकतंत्र विकास बुलेट समान, धाराएं पवित्र गंगा का आशीर्वाद, जन्मे राधा कृष्ण अशोक बुद्ध कृष्ण यहाँ, गर्जन दस्तक देता स्तंभ सिंह विराट, ताल में कमल की सुंदरता लिए, एकता के सूत्र पोषित परिवारों का मेला, अवतरित आदि शक्ति मानव कल्याण में, महादेव त्रिशूल आदि शक्ति स्वरूप, मिट्टी तिलक समान गुड़ की खान, पोषित होता यहाँ से दुनिया जहान, पताका हिंदुत्व काड़ियों को पहचान, विचारधाराओं को मान्यता दे दें निष्कर्ष, यही तो मान्यताओं के दिए जलाते, समय आने पर रोटियां बनते पैगाम, मुद्दा हमारी पहचानों का घर आंगन, आधुनिक नवीन संसाधन से विकासशील, सहिष्णुता स्वभाव और धर्मनिरपेक्षता जोर, पहुंचा दो नए आयामों का घर, हिंदू राष्ट्र कामयाबी संग कर लो तिलक ऊंचा सप्तऋषि पताका, अखंडता ही इसकी पहचान शिव शक्ति संचार, मातृभूमि को हिंदुत्व राष्ट्र शक्ति पहचान सर्वदा दे दो। तो आपको अच्छा लिखी होंगी मेरी ये जो पोयम है, ये तो मैंने बहुत अच्छे से लिखी और मैंने मतलब कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इस पे बहुत मेहनत कर डाली कि ऐसा होना चाहिए। मेरा वोट तो जाता ही है कि सदा भारत रहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि हमारे पूर्वजों की धरा है ना, जो जिनकी और हमारे जो सप्तऋषि हैं वो सोचिए नक्षत्रों के उधर रहेंगे। तो हमारा जो हिंदुत्व भारतीयता है वो हमारी कितनी महान है। सोचिए कितना उन्होंने तप किया है, कितना कार्य किया है, कितना विज्ञान दिया है हम लोगों को, ठीक है ना। तो यही होता है कि उसके अलावा जो था अभी आपने देखा जो हमारे जो एक गाना था कि आपको याद होगा गाना संतोष आनंद जी का गाना था जो हमारे म्यूजिक वाले थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने हमको दिया था एक प्यार का नगमा है। तो
जब वो अभी रिसेंटली जब प्लेटफॉर्म पे आए थे इंडियन आइडल के, तो फिर वो जो मैंने वाकया देखा, तो फिर मैंने सोचा मैं भी लिख दूं एक संतोष आनंद जी के लिए, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे गाने दिए हमारे देश को, हमारे सब लोगों में फैलाए। उन गानों के द्वारा भी हम कभी कभी जुड़ जाते हैं आपस में। तो मैंने उनके लिए भी पोयम लिख दी, अपने संतोष आनंद जी के लिए। अपने तकदीर से जोड़ी जिसने कभी जिंदगानियां, शब्द बयान नहीं कर सकते जज्बातों के लिखे तराने। हर लहू में धार है सुनकर हर आंगन जुड़ जाते। तेरी मेरी कहानी में से हिंदुस्तान तहे दिल से करे स्वागत। पत्थर भी तर जाते, किनारे भी सहारे होते, जिंदगी जीना सिखा देते। अभिनंदन है संतोष आनंद जी का। तो क्योंकि देखिए, हमारे जो जिंदगी में होती है, हर एक की जिंदगी में परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं, इसलिए परिस्थितियों से डरे नहीं। सोचिए कि वो परिस्थितियां हमको कुछ देने आई हैं, हमको कुछ सिखाने आई हैं, हमको उस समय कुछ सीखने का समय होता है, जो कि उसके पीछे सफलता छुपी होती है, वरदान छुपे होते हैं। तो हमें परिस्थितियों से डरना नहीं, उनका डटकर सामना करना होता है। तो मैंने उस पर भी एक कविता, अपनी रचना, स्वरचित रचना लिख दी है, परिस्थितियों से डरे नहीं। जब कोई हाथ हो और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है, मुस्कुरा के चलते रहिए। जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आए सामने, परछाई से नहीं डरें, क्योंकि परछाइयां बताती हैं कि रोशनी कहीं आसपास है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। आईने की कीमत भले हीरे से कम हो, पर हीरे के जेवर पहनने के बाद तो आईना को हर कोई खोजता ही है। ठीक है ना? तो इसलिए परिस्थितियों से डरे नहीं, परिस्थितियां हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो मतलब हम लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी माँ सबसे महंगी, मतलब किसकी सबसे ज्यादा सैलरी होना चाहिए इस दुनिया में, किसकी होना चाहिए बताइए? जो माँ की होना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, चाहे हम उनके सामने रहें या नहीं रहें, लेकिन माँ की दुआएं, माँ की ब्लेसिंग्स जो होती है, वो हमारे हर जिंदगी में, हर मतलब अंत तक माँ से ही हम जुड़े रहते हैं। कभी हम अपनी दिव्य माता, जो हमारी जन्म वाली माता होती है, उनसे जुड़ते हैं, वो हमारे बचपन सीखती हैं, वो हमको संस्कार सिखाती हैं। ठीक है ना? उसके बाद हमारी दिव्य माताएं होती हैं, हम उनसे भी जुड़ जाते हैं। तो हमारी माताएं इतनी अनमोल हैं। तो कविता है, माँ तेरे रूप में ईश्वर है मैया मेरी, नाश्वर अमिट सहज थाती माँ की। तेरी गोद की ममता में करुणा, जीवन का सहारा हर क्षण। जहाँ माँ हंसती फुलवारी झड़ती, खूबसूरत मंदिर माँ तेरा विशाल। तेरा गगन विशाल आंचल सा, हौसलों से भरा पथ प्रदर्शक। हर उम्र में उंगली थामे माँ की मूरत। स्वाद माँ के हाथों का खाने के तरस जाएंगे। कड़ी दोपहर में बढ़िया पापड़ अचार बनाती माँ, वह घर का सुख कब हम पाएंगे। एक और रोटी देने की चाहत में कब भरपेट खाना हम खाएंगे। जो अमित संस्कारों से सींचा हमको, फिर माँ ऐसी में हम तुमको कहाँ पाएंगे। फिर किस जन्म में हम तेरे हो पाएंगे। आधुनिकता का स्वप्न दिखाकर कहाँ चुपके से छुप जाती हो माँ। अपने आंगन के फूलों की चाहत में कितने सपने दिखा जाती हो। बढ़ते रहो उन्नति में कदम हमारे, फिर कहाँ रह जाती हो। मन्नतों के धागों पर निस्दिन मंत्रों से सुगंधित कर क्या कर जाती हो मेरी प्यारी माँ। आपको अच्छा लगा होगा, आपका मन थोड़ा सा पुलकित हो गया होगा माँ का नाम सुनते ही।
तो श्रद्धा तो हमको हमेशा रखना चाहिए, है ना। तो मेरी जो अगली कविता है उसका जो शीर्षक है वो है पुष्पमाला। रंग बिरंगे गूथे हुए माला में कितने महकते इतराते, हंसना हंसना सभी को सीखा जाते, मन को मोहते इतराते, देवों के प्रिय चरणों में चढ़कर इतराते बल खाते, धूप छाव नमी इनकी गहनों में गुथते नारी के, सुख दुख के सच्चे साथी मिलजुल के गुलदस्ते में एक लड़ी माला में पिरोकर मुस्कुराते खिलते फूल, साथ सदा साथ साथ चलना संग हर शुभ घड़ी के साथ, बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाते, पाँव की देवता में खिलकर मार्ग सुशोभित करते, हंसते धरती माँ स्वर्ग बनने, वीरों के पद पर सुशोभित होकर घर की बंधन बार में दस्तक दे जाते, स्वागत की माला में एक नया इतिहास और रच जाते। तो आपको मेरी कविताएं अच्छी तो लग रही होंगी ना। क्योंकि हमारे साथ हमारे पास सब कुछ होता है, तो हमारे पास दोस्त भी होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्ती कैसे होना चाहिए, ऐसी ही दोस्ती होना चाहिए। रूह को रूह से जोड़े उसे कहते हैं दोस्ती, हर मोड़ पर जो निभाए उसे कहते हैं दोस्ती, जाति धर्म देश संस्कृति ना देखे उसे कहते हैं दोस्ती, कृष्ण ने सुदामा के संग निभाई उसे कहते हैं दोस्ती, सत्य का मार्ग जो दिखाए उसे कहते हैं दोस्ती, जो गम में बढ़ाए हाथ उसे कहते हैं दोस्ती, दिल से निकले बस दुआ उसे कहते हैं दोस्ती, विश्वास का दूसरा नाम है दोस्ती, आसमान में सितारे भी चमके सितारों सी चमके उसे भी कहते हैं दोस्ती, बस इतना समझ लो एक अनमोल हीरा है दोस्ती, होठों पर मुस्कुराहट ले आए उसे कहते हैं दोस्ती, जो जन्नत में भुला दे उसे कहते हैं दोस्ती, दुखों में मुस्कुराहट ले आए उसे कहते हैं दोस्ती। तो दोस्ती हमेशा खुश रहो, ऐसे ही रहो, है ना, जैसे बताया है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो बहुत काम की होती हैं। हमेशा हम अपने घर वालों के लिए मंदिर में जब भी हम पूजा करते हैं तो हम अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थनाएं हर एक मतलब हर एक के लिए शुभता लेकर आती हैंगी, है ना। ये तो आप जानते हैं, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है, ठीक है ना। प्रार्थना हमें अपनों से जोड़ती है, प्रार्थना हमेशा देवों से जोड़ती है, हमारी प्रार्थनाओं से प्रकृति भी लहलहाती है, ठीक है ना। तो प्रार्थना दो रूपों में प्रार्थनाएं, लौकिक और अलौकिक, शाहिनी दाहिनी शक्ति दाहिनी संपूर्णता से परिपूर्ण, मन में अपार परमात्मा मगन, मिलन आत्मा परमात्मा का वही है जो आपको चला रहा, सर्वश्रेष्ठ विद्यमान तारणहार, प्रार्थनाओं में मुश्किल से निकल रहा, सकारात्मक का भाव जगा के कुछ अभिव्यक्ति मंत्र में, कभी मीरा में तो कभी सीता जी में, दोनों सुसंकृत हाथों में मिलाप से, राम जी हनुमान जी मिलन संजोकर, संजय इस दृष्टि का पुकार रहा। तो ये जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं वो मतलब हमको सकारात्मकता की तरफ ले जाती है, पॉजिटिव वाइब्स देती हैंगी, ठीक है ना। तो ये हमको मतलब ये हमारे जो जिंदगी के जो मुश्किल क्षण होते हैं वो आसान करती हैं। हम उनकी प्रार्थनाएं करते हैं, हम कृतज्ञ रहते हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने विधाता से, अपने प्रभु से कृतज्ञता करते हैं कि उन्होंने हमको इतना अच्छा बनाया, हमारे को जिंदगी दी, हमारी परिपूर्णता पे ध्यान रखा। तो हमको यदि कुछ अच्छा भी मिलता है तो हम कृतज्ञ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपनी कृतज्ञता बताते हैं। तो इसी पर मैंने लिखी है अतरंगी दोस्त, अनमोल तोहफा है मित्रता का, साथ चले हाथ पकड़कर,
अतरंगी मित्र संभाले मुझे, साहस से थामे मुझे, मेरे वजूद का आधार, बेमतलब यारी तेरी, आशाओं से संवार दे मुझे कि जीना दुगना मजा आए। दोस्ती में सूर्य बनकर मिटा दे दुखों का अंबार, मेरी ही दिशा बदल जाए, ऐसा छूमंतर हो जाए। मन का सच्चा जादुई पिटारा, त्योहार से बढ़कर मेरा अतरंगी दोस्त। तो होप आपको ये भी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। अब मैं आपको एक अगली बताती हूँ पोयम। विपत्ति एक रास्ता है, ये मेरी कविता का शीर्षक है। आप ये मत सोचिए कि विपत्ति आने पर हमको पीछे हटना चाहिए, पीछे हट जाए, लेकिन आगे भी बढ़ना सीखें। विपत्ति एक सफलता का रास्ता होती है, ठीक है ना। तो विपत्ति एक रास्ता है, अपने को उभारने पहचान का, कार्य कुशल कर मंगल कामना, वह ध्यान स्वयं का करके, क्योंकि व्यक्ति अपने को भूल जाता है। यही वक्त है आत्मनिखरता का, स्वप्न के स्वयं के सपने, अनगिनत विकास में भविष्य का कदम, जिसका जितना परिश्रम उतना पहचान सफलताओं का दौर। यह गगन विशाल नतमस्तक, ऊंची उड़ान का स्वरूप कितना, वह मिलन भी होगा जब परमात्मा हाथ थामेगा। गोद उसकी होगी, पाठ स्वयं निर्धारित कर, परीक्षा भी हर क्षण, बदल जाएगा कांटों फूलों में, पकड़ हाथ चलाएगा। एक ध्रुव तारा बनकर दशों दिशाएं बताएगा, राम रोम रोम में बस जाएगा। सत्य गान से ताल स्वर्ण की, वह अनुभूति असंख्य दिव्य प्रकाश, जो प्रस्फुटित होकर ले आएगा। चमत्कारों से तुझे सजाएगा, वह तेरा हाथ पकड़ तुझ में ही खो जाएगा। आपको अच्छी लगी होगी। तो इसलिए मैंने बहुत सारी अलग अलग विषयों पे लिखी हैगी। तो आपको पता है कि हमारे जो नन्हे बाल गोपाल होते हैं, है ना, उनका भी जन्म दिवस आता है। उनकी बात ना हो तो बात अधूरी ही रह जाएगी, है ना। तो कृष्ण जन्म दिवस, माता यशोदा झूल रहे काना, पालन में पालन हार मंद मुस्कान, सुदर्शन धारी कृष्ण सृजनहारी, सारे जन के प्यारे मोहन माधव, गोकुल की नटखट मुरली वाला, वृंदावन में करता अपने अटखेलियां, गोपियां करती मनुहार, जय नटवर नगर नंद के लाल। तेरी लीला है अपरंपार, झूले में झूला झूल रहे घनश्याम को, मनोहर मोहनी मूरत जय हो। जग करतार तेरी लीला गाए, कन्हैया सबका प्यारी सबकी सूरत, साबरी सूरत, दुलार करते नंदलाल बाबा जिनको, किलकारी सुंदर आए यशोदा मैया, छवि मन भाए बालकिशन, चंदा मोर मुकुट सिर पर, उत्सव नंद भवन सजी नगरी नगरी सारी, द्वार पर परकोटा सजे धूम मचे भारी, मुरली आधार तान बने बरसे अंदर, नाच रहे नर नारी हर बंदा, गोकुल झूला झूल रहे नंद को, आओ जन्म दिवस माधव का, मौज मनाओ भक्ति भाव में, दिवस योग आज भक्ति जीवन जीते, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हमारे जो कृष्ण है वो तो आपको पता है कितने नटखट हैंगे, है ना। माखन माखन सबको बांटते हुए, सबका इम्यून सिस्टम अच्छा करते हुए, ठीक है ना। तो जरूरी होता है ये सब। रिश्ता माँ का आंचल, रिश्ता माँ का आंचल, धूप छांव से रिश्ते जगत में, पर माँ का आंचल भारी, यही एक साचा बेमानी, सब सुख दुख साथ निभाते, जीवन में प्यार लुटाते, नयन जल उभर आए, याद माता तुम्हारी आए, दो पाटों के बीच जगत के, समझ कुछ न आए जब, एक टीस जब स्वर्ण मारीच, मन घबराए दर्पण दिखाए, भौमिकता बवंडर भर के, ढूंढे उन परछाइयों को, सहज परिश्रम में सींचे, समय परीक्षा लेता है, हर पल अपनी भावी
वह सब कुछ बतलाता है। समक्ष जो कभी दर्पण के सच्चाई दिखला जाए, दूर इसे उसे इंसान से होना ठीक, जो कद्र ना करे अपनी आपकी वजूद की। खुशियां वह खुश दे देगा न्याय, अपने घर में रहकर बस थोड़ा इज्जत बांट लो। मुलाकात एक बहाना, झूठ की दुनिया में तू ही मेरा, तू ही फसाना मेरी माँ। तो आपने देखा, और आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटा बच्चा, चाहे वो अभी उसने 6 महीने का हुआ नहीं है, साल भर का हुआ नहीं, बच्चों के हाथ में क्या होता है? मोबाइल। वो इतनी जल्दी चेज करते हैं नवीन टेक्नोलॉजी को कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। सोचिए, छोटा बच्चा। तो बच्चों और बच्चों का मोबाइल आने को जरूर का साधन मोबाइल। गिनती लोग सकारात्मकता नकारात्मक पहलू पर बालकों के लिए मजेदार, छोटे छोटे हो या बड़े, बालक निस्दिन मोबाइल के रह ना पाए। चट से बटन दबा के किए मनोरंजन, आधुनिकता की दौड़ में सुविधा में इसे खो जाते हैं। इस आदेश राशियां रेड पिल और ब्लू चिट का घर है। जन को फंसाने हेतु मशीन का नियंत्रण, एक अवास्तविक संस्कृति का रूप, भ्रमजाल समस्याएं संभालने का। भारतीय पौराणिकता मूर्तियों में मिला प्रमाण, मगर कहाँ खो गए बच्चों की मुस्कान। विद्यालयों से बच्चे खेलते थे रस्सी, लुका छुपी, गुड्डी गुड़िया, लंगड़ी। बच्चों की चिल्ली पाओ पर चमक चमके। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? मोबाइल के अलावा कुछ नहीं दिखता। वह परिश्रम, आधार, संस्कृति के गुण भूलते जा रहे हैं जो दिल के सच्चे थे। वह प्यारा सलोना बचपन अलड़ कहाँ गए? वह चाहते वह पल। अब पता नहीं गुल्ली डंडे के दिन, साइकिल कैंची व्यापार के दिन। नया जमाना, नए साधन, रफ्तार हैं बहु क्रियाकल्पों के। मोबाइल ऑनलाइन से पूरक होते, करोड़ों कल की पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हुई। अनेकों भाषाओं को घर बैठे सीखते हमसे, फिल्म सीरियल भी कभी कभी बैठे दिखते। संदेशों का आदान प्रदान चुटकियों में, चित्रपटल पर सामने वार्तालाप, ज्ञानवर्धक की अटूट में साल लिए। पढ़ाई कर रहे चिट चैट से बस फिर खेलते हो जाते फेल। घर में रहते अपनी मिले बातचीत, नया है मोबाइल का हरदम। नशा है मोबाइल का हरदम, बच्चों पर इसने शिकंजा अपना कसा लिया। सुरक्षा भी देते मोबाइल। तो मोबाइल को आप देख रहे हैं कि कितने तरह तरह से उपयोग होता है। कि कभी खाना नहीं बना है, कभी बाई चांस तो बच्चे फट से जोमेटो में फोन करके खाना मंगा लेते हैं, भूखे नहीं रहते, है ना। अब वो किससे बोले कि कौन बनाएगा खाना, तो वो झट से मोबाइल कर लेंगे। वीडियो गेम खेलना है, मोबाइल है, ठीक है ना। तो मैं देवी माता को प्रणाम भी करती हूँ, ठीक है ना। और मैं उनकी जो शक्ति है वो बहुत अपरंपार होती है देवी माता की, ठीक है ना। हमारी जो माताएं होती हैं उनकी शक्तियां भी बहुत अपरंपार होती हैं। तो ऐसी हमारी कुछ जो माताएं, जो हमारी दिव्य माताएं होती, शेरा वाली माता, ठीक है ना। तो शेरा वाली माँ ज्योतियों वाली है। जय माँ जय माँ जय जय जय, दरबार ला भक्ति में पड़ा। 9 देवियों के नवरात्रि आए, शुभ अवसर घर में दीप जले। घर घर में मैया पूजा हो, शेरों पर सवारी कर मैया मेरी बलशाली। 9 रूप धरे मैया के, भक्तों के दुख हारे। सारी मनोकामना पूरी करें, मैया मैं भव सागर पार हो जाऊं। शक्ति दे दो डंका बजाऊं, दुष्ट का संहार करो। मैया मेरी कृपा बरसाना, मैया मेरे मुख्य आधार। हम सब हैं मैं बालक में तेरे, करते जोड़ हाथ मनुहार। दिव्य रूप माँ दुर्गे भवानी, शक्ति स्वरूप माँ आदि शक्ति। शरण ले लो मैया तेरी, मैं ले लूं मैया तेरी। शैल पुत्री माता के कमल रूपी चरण,
भक्ति में मैया पुष्प अर्पित कर दूं, गुणगान करो मैया वरदानी। दुख संकट हर लो भवानी, जीवन अंधेरा घंघोर छाया, कर लो कृपा मात भवानी, शोक नाशनी तारणहारी। हाथ जोड़कर करो अरदास, दे दो दर्शन मुक्ति दे दो, लाल चुनरिया मैया तेरी, तेरे रानी हरि दर्शन पाऊं। मेरी बिगड़ी बना दो मैया, गंगा जल से चरण धुलाऊं, फूलों से नहलाऊं चरण, पड़ती मैया मेरे। तू ही सबके भाग्य बना, किस्मत सबकी तू चमका दे जाए। माता रानी तेरी भक्ति से आ जाती सबके जीवन में बहार। मैं देख रही हूँ जो मेरी बुक है, तो मैं उसमें देख रही हूँ कि मैं और आपको क्या क्या सुनाऊं। होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा मेरी किताबें, मेरी जो कविताएं हैं वो सुन करके। अभी आप देख रहे विंटर का सीजन आ रहा है ना, तो अब वसंत ऋतु आएगी, नए नए पुष्प हमको दिखेंगे, थोड़ा ठंडक रहेगी। ठीक है, तो मैं वसंत ऋतु पर भी एक पोयम आपको सुनाती हूँ। ये मेरी स्वरचित पोयम है, कविता है। वसंत ऋतु मधुर कान में हर्षाए, मुस्काती हुई धरा फूलों आमों की अम्बुआ, मधुर कंकुहार कोयल कूके, प्रकृति की छठ अनुपम आनंदित गीतों की लड़ी बहे पवन निहारी। देखो फागुन में टेसुओं की झड़ी, रंगों का मौसम हिचकोले दे जाए, झुरमुट संग गले लगाए, फूलों पर सखियों का मधुर गान, प्रीति भोजन कर सब संगे साथी। खेत में लहरती पीली सरसों चुनरी ओढ़, अम्बुआ की डाली पर कोयलिया कूके, पुकारे वीणा झनकार, कचनार फूल प्रियवर भंवर गूंजे, सखी पीला लाल रंग की बसंत ऋतु भाए। हंसी गुल्ला समोसा चाट, उसे पर जीरा पानी का तड़का, चाय वाली बातों की चुस्कियां, पंख लगा के उड़ गया समय का मेला। तितलियां सॉन्ग झिलमिलाते अनमोल पर, खेल कई खेल जीत हार के, गुब्बारे समय पकड़ो इसको, लिख दो सरस्वती के नाम। झुरमुट फ्लेमिंगो कतारों वाले, खट्टी मीठी चटनियां मुंह में पानी, चलो सखी अब अपने अपने घर। तो हम लोग यही करते हैं, जो हमारी ऋतुएं बदलती हैं तो हम उसमें चाट पकौड़े खाएंगे, तो कभी हम उसमें पकौड़ियाँ बना के खाएंगे। ठंड में पकौड़ियों का मज़ा बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। तो होप आपको मेरी जो कविताएं बहुत अच्छी लगी होंगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। धन्यवाद।